नमस्कार मित्रांनो, मैं हूँ गजानन कारेकर। आज अपन ऐसे 25 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो सक्सेसफुल पीपल अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही 25 पॉइंट अपने को डिस्कस करने हैं। वही 25 पॉइंट अपन ने अगर अपने लाइफ में अगर अडॉप्ट किए, ठीक है, तो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो दी सक्सेसफुल। वी अपन भी अपने गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि बैकग्राउंड, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा इम्पेसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल अर्जुन तेंदुलकर, ठीक है। तो जिनका बैकग्राउंड है दैट इज सचिन तेंदुलकर, ठीक है। देन मुकेश अंबानी, ठीक है, उनका भी बैकग्राउंड है धीरूभाई अंबानी। टाटा कंपनी, ठीक है, उनका भी बिजनेस टाइकून है, ठीक है। तो उनका भी बैकग्राउंड है। लेकिन हर किसी को ऐसा बैकग्राउंड नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे कोशिश में अपन ने क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अपने जो सराउंडिंग पीपल है, ठीक है ना, आपको जो बनना है, ठीक है, वैसे स्टाइल के लोग के साथ रहना चालू कर दो, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको जो बनना है, ठीक है, वैसे स्टाइल के लोगों के साथ रहना चालू कर दो, ठीक है। तो मतलब आपका एसोसिएशन वो स्टाइल का हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको गोल अचीव करने में डिफिकल्टी नहीं आएंगे, ठीक है। तो अपना जो बैकग्राउंड है वो काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर आपका गोल कुछ अलग है और आप काफी डिफरेंट लोगों के साथ रह रहे हो, तो आज से वो चेंज कर दो, ठीक है। आपका पर्पस के आपके गोल जो है उन लोगों के साथ रहना चालू कर दो, ठीक है। दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट, दैट इज आवर बैकग्राउंड, ठीक है। सेकंड पॉइंट है दैट इज अ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ, ठीक है ना। तो पूरे वर्ल्ड का अपन सर्वे करेंगे तो ओनली 2 to 3% ऐसे लोग हैं जिनका लाइफ में डेफिनेट पर्पस है, ठीक है। तो वो पूरा पर्पस, पूरा लाइफ जो है, ठीक है, पूरा लाइफ अपने गोल के लिए डिवोट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, जिन्होंने पूरा लाइफ डिवोट किया है नेशन के लिए, ठीक है। तो वैसे ही आपके जो गोल्स है आप भी से डिसाइड करो, ठीक है, और पूरा लाइफ उसके लिए डिवोट कर दो, तो डेफिनेटली सक्सेस झक मार के आपके आगे पीछे आएगा, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है दैट इज अ सफिशिएंट एजुकेशन, ठीक है। ऑब्वियसली एजुकेशन नेसेसरी है, लेकिन मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन ए टाइप का एजुकेशन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट टाइप का एजुकेशन होता है दैट इज अ सेल्फ एफर्ट, सेल्फ मेड, ठीक है। अगर आप खुद होके कुछ बन रहे हो तो दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सेल्फ एफर्ट दे के बन रहे हो तो दैट इज अगेन बेस्ट टाइप ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कुछ हासिल करने के लिए अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ सफिशिएंट एजुकेशन, ठीक है। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट कोचिंग का आप एजुकेशन ले रहे हो, सिंगर बनना है तो सिंगर के एजुकेशन आप ले रहे हो, ठीक है, ट्रेनिंग ले रहे हो। अगर आपको बिजनेस टाइकून बनना है तो आप बिजनेस के ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है। तो एक टाइप का एजुकेशन लेना नेसेसरी है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज सफिशिएंट एजुकेशन, ठीक है। अपन फोर्थ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे दैट इज अ सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। तो सेल्फ डिसिप्लिन आता है सेल्फ कंट्रोल से, ठीक है। तो अपने ऊपर जितना आपका कंट्रोल होगा उतने आप डिसिप्लिन लाएंगे, ठीक है, लाइफ में। मस्ट कंट्रोल ओवर द निगेटिव थॉट्स, ठीक है ना। तो आप जो बोलते हैं कि दिन में 60,000 to 50,000 थॉट्स आते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से पॉजिटिव थॉट्स कितने होते हैं, निगेटिव थॉट्स कितने होते हैं। तो आपको जितने भी निगेटिव थॉट्स है उसको रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव थॉट में। अभी तक मैंने कभी सुना नहीं कि निगेटिव थॉट्स रख के कोई लोग सक्सेस हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर आप माइंड में पॉजिटिव थॉट रखते हो तो सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सेल्फ डिसिप्लिन में ये भी हैबिट आप डाल दो कि एवरी टाइम आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट रहे, ठीक है। सेल्फ मास्टरी इज द हार्डेस्ट जॉब, यस। अपन बोलेंगे कि सेल्फ मास्टरी बहुत हार्ड है, ठीक है ना, डिसिप्लिन लाना हार्ड है। लेकिन अगर आपका जीतने का जुनून अगर ठीक है बड़ा हो तो, ठीक है, तो सेल्फ डिसिप्लिन धीरे धीरे आएगा, ठीक है ना, एकदम से नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा। देन फिफ्थ वन अपन डिस्कस करेंगे दैट इज अ गुड हेल्थ, ठीक है। तो ऑब्वियसली हेल्थ अच्छा होना नेसेसरी है, ठीक है। उसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, गुड हैबिट ऑफ थॉट्स ये बहुत नेसेसरी है, दैट इज अ गुड हैबिट्स ऑफ थॉट्स। तो पॉजिटिव थॉट्स माइंड में रहना इज बेनिफिशियल फॉर द गुड हेल्थ, ठीक है। देन मैनेज सेक्सुअल अर्ज, ठीक है ना। तो सेक्सुअल जो अर्ज है आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने टूवर्ड्स दी गोल अचीव करने में, ठीक है। तो ये होगा दैट इज अ फिफ्थ पॉइंट, दैट इज अ गुड हेल्थ, ठीक है। सिक्स पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे दैट इज अ फेवरेबल एनवायरमेंट, ठीक है ना। जो एनवायरमेंट है आपका, ठीक है, वो फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल अगर आपका एनवायरनमेंट रिच एंड सक्सेसफुल लोगों का है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यू आर लिविंग इन अ गुड सोसाइटी, ठीक है, अच्छे लोग के साथ आप रह रहे हो तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा टू अचीव दी सक्सेस, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं आपका गोल अचीव करने में, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट से आपको फील होता है कि यस यार आपको खुशी मिल रही है, ठीक है, ठीक है, तो दैट इज अ गुड एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर डे बाय डे अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट छोड़ दो, ठीक है। तो जो आपको हेल्प करे, आपके गोल अचीव करने में हेल्प करे, वो एनवायरनमेंट में रहना चालू कर दो, तो ये बहुत नेसेसरी है, ठीक है। 7th पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज अ प्रोएक्टिव, ठीक है। प्रोएक्टिव मतलब कि बोलते हैं कि यस यार अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं करूंगा, ठीक है। तो जो सक्सेसफुल होते हैं वो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करते, ठीक है। जितना भी टूल्स है उनके यहाँ पे वो टूल्स यूज करके वो चालू कर देते हैं, ठीक है, अपना काम चालू कर देते हैं, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उन्होंने कितने स्मॉल साम्राज्य से कितना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया, ठीक है। हार्डली 100 मावड़े लेके उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की थी। धीरे धीरे उनका साम्राज्य कितना बड़ा हो गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास धन कितना है, फौज कितनी है, जितना था उतना उन्होंने यूज किया और बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से काफी कुछ लर्निंग सीखने को मिलता है, ठीक है। देन परसिस्टेंस, 8वां पॉइंट है कि परसिस्टेंस, आप अपने काम पे कितना लगे हो, ठीक है ना। तो इसमें से मैं 2 मूवी सजेस्ट करूंगा, दैट इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो माझी मूवी आया था, ठीक है, उसने माउंटेन ब्रेक करके पूरा रास्ता बनाया, ठीक है। देन मिल्खा सिंह का एक मूवी मैं अगेन सजेस्ट करूंगा, सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कांबली है, तो काफी अच्छा है कि परसिस्टेंट मतलब आपके काम में लगाओ, ठीक है ना। थोड़ा सा भी फेलियर आ गया तो लोग छोड़ के जाते हैं। तो इसमें आपको समझना है कि जो काम आपने डिसाइड किया है, ठीक है, उसमें लग जाओ, ठीक है। और रतन टाटा का एक काफी अच्छा यहाँ पे मैं बोलूंगा कि उन्होंने बोला था ठीक है निर्णय रॉन्ग हुआ तो ठीक है, लेकिन उसके काम करके उसको राइट में कैसे चेंज करना है, ठीक है ना। होते मतलब कि डिसीजन रॉन्ग होते, लेकिन निर्णय तो लो, ठीक है। निर्णय लेने के बाद उसको राइट करो, ठीक है, और वो काम में लगे रहो, ठीक है। तो दैट इज अ परसिस्टेंस। तो अगर आप परसिस्टेंस रखेंगे काम में तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। देन 9th पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव पर्सनैलिटी, ठीक है। तो जो भी लोग होते हैं जो आप बिग पर्सनैलिटी होते हैं उनके साथ थोड़ा सा 5 मिनट रह के देखो तो आपको लगता है कि कितने पॉजिटिव थॉट्स है या पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी होने से क्या होता है ना, तो अदर पीपल कोऑपरेशन बढ़ता है, ठीक है। यू विल अट्रैक्ट दी अदर पीपल्स, ठीक है। तो पॉजिटिव पीपल्स क्या होते हैं कि अदर पीपल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका गोल अचीव होने में और ज़्यादा फायदा होता है उसका, ठीक है। तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी रखना काफ़ी नेसेसरी है टू अचीव दी सक्सेस। देन 10th पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल सेक्सुअल अर्ज, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप सेक्स में ओवर इंडल्जेंस हो गए तो डिग्रेड होना निश्चित है, ठीक है। तो वही सेक्सुअल अर्ज को आप अगर आपके गोल्स टूवर्ड्स लाएंगे, ठीक है ना, उसको सेक्सुअल अर्ज को टूवर्ड्स दी गोल आप ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। देन देन डिजायर टू डू समथिंग, ठीक है ना, तो कुछ करने की इच्छा शक्ति, ठीक है ना, ये बहुत मैटर करता है कि आपको कुछ अचीव करने की जो डिजायर है, ठीक है ना, वो अंदर से डिजायर आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ न करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखो कि कुछ भी आपने काम नहीं किया तो कुछ भी आप हासिल करेंगे नहीं, ठीक है। तो कुछ हासिल करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगेन वही मूवी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी माझी मूवी, ठीक है ना। तो उन्होंने वो डिजायर थी, ठीक है ना, कुछ करने की वो इच्छा शक्ति थी, ठीक है। देन 12th पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज अ वेल डिफाइंड पावर ऑफ डिसीजन, ठीक है। तो आपको डिसीजन लेना है, ठीक है ना। हो सकता है डिसीजन रॉन्ग हो लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। देन वो डिसीजन के ऊपर आपको एक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आप डिसीजन लेते हो उसके ऊपर काम करते हो, ठीक है। कभी कभी रॉन्ग होता है, कभी कभी राइट भी होता है, ठीक है, बट आप
डिसीजन तो ले रहे हो, उसके ऊपर एक्ट तो कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली ए वाला जो है पाथ आपको टुवर्ड्स दी सक्सेस लेके जाएगा। देन 13 पॉइंट है दैट इज अ गुड सिलेक्शन ऑफ मेट। मतलब कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशन काफ़ी हारमोनियस है, अच्छा रिलेशन है, ठीक है, तो आप में हैप्पीनेस डेवलप होता है और वो गोल अचीव करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है, तो ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। देन कॉशन, ठीक है ना, मतलब कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या जिन्होंने भी रिस्क लिया है, ठीक है, तो रिस्क मतलब क्या होता है कि दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं कि बाबा हाँ ये अचीव करना है तो सब छोड़ छाड़ के उसी में लग गए, नॉट लाइक दैट, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है ना, मैनेज, ठीक है, मैनेज करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली लाइफ एक क्या है, चांस ही है, ठीक है ना, आपको चांस तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन वो चांस लेने के दूसरों को तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, फैमिली को तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने भी वो गलती किया था एक टाइम कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैंने कम्प्लीटली जॉब छोड़ दिया था, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे मेरे को कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था कि जॉब करते करते भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, तो जॉब छोड़ने के बाद मेरा पूरा इनकम स्टॉप हो गया था, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बर्डन वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, तो आई फाइंड नेक्स्ट जॉब, ठीक है। तो मीन्स व्हाट, उसी टाइम पे अगर मैंने थोड़ा सा किसी से गाइडेंस लेके थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके किया होता, ठीक है, तो मेरा इनकम भी चालू होता और पढ़ाई भी अच्छे से होता, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। तो वो आप ले सकते हो, तो वो आपको टुवर्ड्स दी सक्सेस लेके जाएंगे, ठीक है। देन गुड एसोसिएट इन बिजनेस, ठीक है ना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपके जो सराउंडिंग है, ठीक है ना, तो सराउंडिंग इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल लोगों का होना नेसेसरी है। एक तो आपके माइंडेड के लोगों के साथ रहो, नहीं तो आपके ऊपर जो स्मार्ट पीपल हो और है तो अगेन हेल्पफुल है, बिकॉज उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आज से आप देख लो कि आपका सराउंडिंग कैसा है, ठीक है, आपसे डाउनवर्ड है या आपसे स्मार्ट पीपल है या आपके लेवल के है, ठीक है। तो अभी से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके लेवल के साथ या आपके लेवल के ऊपर उनके लोगों के साथ आप रहना चालू करो, तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा एंड जरूर आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा ही मार्क मिलेगा, पाथ मिलेगा, ठीक है। देन 16 पॉइंट है कि ओपन माइंडेड रहो, ठीक है ना। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आते हैं तो अपॉर्चुनिटी को समझ लो, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज अ ओपन माइंडेड, ठीक है। एंड अफ्रेड ऑफ नथिंग, डरने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ओपन माइंडेड रहो, नॉलेज लेते रहो, ठीक है, पूछते रहो, हेल्प लेते रहो, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उससे डरने की कुछ चिंता नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है। देन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वोकेशन, ठीक है ना, आप जो काम कर रहे हो या आप जो बिजनेस कर रहे हो वो उसमें आपको आप इंथुजियाज्म है कि नहीं है, ठीक है। नहीं तो क्या होते हैं, बहुत टाइम मैंने ऐसे फ्रेंड से सुनता हूँ फ़ोन पे कि यार जो भी जॉब कर रहा हूँ वो काफ़ी हेक्टिक है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मीन्स वॉट कि ही इज़ नॉट हैप्पी अबाउट द जॉब, तो उसका जो जॉब है उसके साथ वो हैप्पी नहीं है, ठीक है। अगर हैप्पीनेस नहीं है तो आपका सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो वोकेशन है वो प्रॉपर सिलेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफर्ट्स, जो भी आपका आप चूज करते हो, ठीक है, जो भी आपका गोल आप सेट करते हो कि पूरा एफर्ट्स उसी में डाल दो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो आपका गोल डिसाइड करो, पूरा एफर्ट्स वहाँ पे डाल दो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। देन हैबिट ऑफ सिस्टमेटिक सेविंग काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, सेविंग सीखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो पुटिंग असाइड सम परसेंटेज ऑफ इनकम इनटू द बैंक्स या इन्वेस्ट इनटू अदर पोर्टफोलियो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वहाँ से भी आपका अर्निंग चालू होगा। और अगर आपके मनी अगर बैंक में सेव रहते हो तो आपका करेज एंड आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, बिल्डअप रहता है, ठीक है, स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो दैट इज अ आपका जो फाउंडेशन है करेज का, ठीक है ना। तो आपके बैंक अकाउंट में कितना सेविंग है, तो ये आपको डिसाइड करता है कि करेज कितना है, डेयरिंग कितना है, ठीक है।
तो ये काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। तो आपको डेवलप करना पड़ेगा, दैट इज हैबिट ऑफ सिस्टमेटिक सेविंग। देन 20th पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज इंथुजियाज्म, ठीक है। आप कितना खुश हो अपने काम पे लेके, ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आप खुशी नहीं है अपने काम में तो कैसे का सक्सेस अचीव होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें आप पूरा दिल लगा के काम कर रहे हो तो गारंटी के साथ आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो इंथुजियास्टिक जो पीपल होते हैं कन्विंसिंग होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं भी मेरा बिजनेस करता हूँ तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, इंथुजियाज्म हूँ मेरे बिजनेस के बारे में। जब भी मैं पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, तो न्यू प्रॉस्पेक्ट के साथ डिस्कस करता हूँ तो मैं काफ़ी कन्विंसिंग होता हूँ, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि गजान तेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो ये वन टाइप ऑफ इंथुजियाज्म है, ठीक है ना। तो मैं जो कर रहा हूँ बहुत इंथुजियाज्म से कर रहा हूँ, ठीक है। देन टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस काफ़ी जरूरी है। तो टॉलरेंस मीन्स व्हाट, कि नेवर स्टॉप अक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है। नॉलेज लेना आप स्टॉप मत करो, ठीक है। तो एक बार आपका नॉलेज लेना स्टॉप हो गया तो आपका जो टॉलरेंस लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो कम होती जाती है, ठीक है। तो ऑलवेज हाफ एन आवर या 1 आवर या डेली 10 पेजेस पढ़ते रहो, ठीक है, नॉलेज लेते रहो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इट विल हेल्प फॉर दी सक्सेस इन योर पाथ, ठीक है। देन टेम्परेंस, ठीक है ना। टेम्परेंस मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी, फॉर एग्जांपल टेम्परेंस मतलब क्या होता है कि आप कोई ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है ना, स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, ठीक है, तो वो रिस्ट्रेन करना है आपको, बराबर है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीटली स्टॉप करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, रिस्ट्रेन करना है, कंट्रोल में करना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेंस, ठीक है ना। तो आपको कंट्रोल में रहना काफ़ी जरूरी है, ठीक है। देन 23rd पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज एबिलिटी टू कोऑपरेट विथ अदर्स। ये काफ़ी नेसेसरी है, ठीक है। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो या कोई भी आप जॉब कर रहे हो, आपके अंडर अगर टीम है, ठीक है, तो आपको उनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है, कोऑपरेट करना जरूरी है, तभी सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, ठीक है। अभी तक मैंने सुना नहीं कि अकेला काम करके कुछ सक्सेस हुआ है, ठीक है। आपको वर्क टुगेदर, ठीक है, पूरा टीम मिलके, ठीक है, टू अचीव ए कॉमन गोल, ठीक है। तो उसके लिए कॉपरेट एबिलिटी टू कॉपरेट विथ अदर्स बिल्डअप करना काफ़ी जरूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज हॉनेस्टी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हॉनेस्टी आपके बिजनेस में, टाटा काफ़ी फेमस हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हॉनेस्टी, ठीक है। तो हॉनेस्टी से क्या होता है कि आपका रेपुटेशन बढ़ते रहता है, ठीक है। तो आज से आप डिसाइड करो कि हाउ टू बिल्ड हॉनेस्टी, ठीक है। उससे क्या होगा, इनिशियली थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन आपका धीरे धीरे रेपुटेशन बढ़ते जाएगा, ठीक है। देन 25th पॉइंट, दैट इज अ हेल्दी कैपिटल, ठीक है ना। मतलब कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपने बिजनेस डाला है, ठीक है, तो आपके पास 3-4 साल का आपका कैपिटल रहना चाहिए, ठीक है। अगर बिजनेस थोड़ा सा लॉस में भी गया तो आपके पास वो कैपिटल रहना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बिग फेल्यूर का एक कारण हो सकता है बिजनेस में कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल से बिजनेस काफ़ी सारे लॉस होते हैं। तो पहले से आपको सोचना चाहिए कि ये बिजनेस अगर लॉस में भी गया तो मेरे पास कितना कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो एक 25 पॉइंट है डियर फ्रेंड। अगर ये 25 पॉइंट अगर आप अपने लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो अचीव अ सक्सेस, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, लॉ ऑफ प्रॉस्पेक्ट, ठीक है ना। मतलब कि अपन प्रॉस्पेरिटी कैसे अचीव करेंगे, लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना। अपन अपने लाइफ में कैसे प्रॉस्पेरिटी अचीव करेंगे वो अपन 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो मैंने डॉक्टर मेघना दीक्षित से लर्न किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करना, बेल आइकॉन पे क्लिक करो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।